हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूजेज ये है कि जब भी आप चाहते हैं कि यूज़र जो आपका डाटा एंटर करे वो एरर फ्री हो, उसमें मिस्टेक्स ना हो, तो उसके लिए आप यूज़र को ऑटोमेटिकली एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट, जहाँ से वो स्पेसिफिक डाटा सेलेक्ट कर सकता है। इस तरह एरर के चांसेस कम होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, उसमें एंट्रीज कैसे अलाउ कर सकते हैं, उसमें से आइटम्स रिमूव और ऐड कैसे कर सकते हैं, और फिर एट द एंड अगर आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने के लिए पहले आपको वो लिस्ट क्रिएट करनी है जिससे आप चाहते हैं कि यूज़र आपका डाटा सेलेक्ट करे। तो वो लिस्ट आप उस स्पेसिफिक शीट पे भी किसी कॉलम में क्रिएट कर सकते हैं या कोई सेपरेट शीट में भी कर सकते हैं। फिर आप उस शीट या उस कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं ताकि यूज़र्स आपके वो एक्सेस ना कर सकें। लेट्स अज्यूम एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर कार मॉडल्स लूँगा, होंडा, टोयोटा, सुजुकी, फेरारी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर यूज़र कार मॉडल एंटर करे, लेकिन वो आपकी जो स्पेसिफिक लिस्ट आपने क्रिएट की है सिर्फ वहाँ से सेलेक्ट करें। तो उसके लिए जहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है वो सेल सेलेक्ट करें, फिर आप डाटा के टैब पर आएँ, वहाँ पर ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन, आप उस पर क्लिक करें। उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन। यहाँ पर सेटिंग्स में आप अलाउ के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पर लिस्ट आपको सेलेक्ट करनी है, फिर वो आपसे सोर्स मांगेगा। सोर्स वो जगह है जहाँ पर आपने डाटा एंटर किया हुआ, जहाँ से आपको डाटा पिक करना है। उसके लिए मैं डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो रेंज। तो आप चेक कर सकते हैं कि उसने सेलेक्ट कर दिया R6 से R9 तक। क्लिक ओके। अभी जब आप यहाँ पर आएंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट होगी, उसमें सब लिस्ट आ गई है, होंडा, टोयोटा, सुजुकी। यूज़र जोन से भी सेलेक्ट करना चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यही ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मल्टीपल जगह पर क्रिएट करना है तो उसके लिए सिंपल आप उसे कॉपी करें, Ctrl+C, और आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। यूज़र, ये तो एक तरीका था कि आप कैसे लिस्ट क्रिएट करके तो उसका रेफरेंस सोर्स में दे सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप किसी भी सेल में जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना चाहे वो सेल सेलेक्ट करें, डेटा टाइप में है डाटा वैलिडेशन। वहाँ पर जब आप लिस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप मैन्युअली भी डाटा दे सकते हैं जो लिस्ट आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल यस, नो, लेकिन आपको हर वैल्यू कॉमा के साथ सेपरेट करनी है। यस के बाद कॉमा, फिर नो। मैं क्लिक ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई और इसमें वो दोनों वैल्यूज आ गई हैं, यस, नो। तो ये दोनों डिफरेंट वेज हैं कि आप किस तरह ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अभी यूज़र जब आप ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करते हैं उसमें अगर यूज़र मैनुअली डाटा एंटर करता है तो जो सा डाटा लिस्ट में है अगर वो एंटर करता है, लेट्स अज्यूम होंडा, तो वो एक्सेल एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर वो कोई डाटा एंटर करता है जो कि उस लिस्ट में नहीं है, जैसे मार्क 2, तो एक्सेल उसे एरर दे देगा, वैल्यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। तो अगर आप अलाउ करना चाहें एंट्रीज में कि यूजर्स लिस्ट से डाटा सेलेक्ट करें, लेकिन अगर उन्हें कोई और एंट्री उसमें ऐड अप करनी है तो वहाँ पर आप वो वाला स्पेसिफिक सेल सेलेक्ट करें, आप डाटा वैलिडेशन में आए, वहाँ पर टैब्स हैं सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। आप एरर अलर्ट पर आएंगे तो उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है शो एरर अलर्ट, ये चेक्ड होता है, आप इसे अनचेक कर दें, क्लिक ओके। अभी अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करता हूँ मार्क 2, तो एक्सेल वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपके ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऐड नहीं होगी, लेकिन उस स्पेसिफिक जगह पे जो यूज़र ने एंट्री की है वहाँ पर वो एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह यूज़र्स, अगर आपको इस लिस्ट में से कोई एंट्री डिलीट या ऐड करनी है उसके लिए आप उस लिस्ट में जाएं। लेट्स अज्यूम आपको फेरारी के ऊपर एक और एंट्री ऐड करनी है, मर्सिडीज, तो आप उस पर राइट क्लिक करें, इंसर्ट, शिफ्ट सेल्स डाउन। अभी आप देख सकते हैं कि इसी लिस्ट में एक और सेल ऐड हो गया, वहाँ पर आप डाल सकते हैं मर्सिडीज। अभी जब मैं किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट पर आऊँगा वहाँ पर ये 5th वैल्यू ऐड अप हो चुकी होगी। आप देख सकते हैं मर्सिडीज यहाँ पर भी ऐड हो गया है, यहाँ पर भी ऐड हो गया। इस तरह रिमूव करने का सेम ऑप्शन है। लेट्स अज्यूम आपको ट्विटर रिमूव करना है, आप लिस्ट पर ट्विटर के सेल पर राइट क्लिक करें, क्लिक डिलीट, शिफ्ट सेल्स अप। अभी आप देख सकते हैं कि सब ड्रॉप डाउन लिस्ट में 4 वैल्यूज आ गई हैं, आपकी ट्विटर रिमूव हो गई है। लास्टली, अगर आपको कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट डिलीट करना है तो अगर लेट्स अज्यूम, फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको किसी एक जगह से डिलीट करना है उसके लिए आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले सेल को सेलेक्ट करें,
फिर आप डाटा वैलिडेशन पर आएँ और वहाँ पर सेटिंग्स में ऑप्शन होगा क्लियर ऑल। जब आप वो क्लिक करेंगे, क्लिक ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट खत्म हो गया। अभी अगर आप चाहते हैं कि आपने ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जितनी भी जगह मल्टीपल जगहों पर यूज़ की है, आप जब एक दफ़ा क्लियर करें तो सब जगह से रिमूव हो जाए। उसके लिए आप किसी भी एक एक्टिव सेल को सेलेक्ट करें जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट है और जब आप डाटा वैलिडेशन में आएंगे तो हम क्लियर ऑल के ऊपर एक ऑप्शन है अप्लाई दीज चेंजेस टू ऑल अदर सेल्स विद द सेम सेटिंग्स। आप उसे चेक करके जब क्लियर ऑल करेंगे तो वो सब जगह से आपका डाटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट खत्म हो जाएगा। तो यूजर्स ये तो था बेसिक कि आप किस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसमें आइटम्स इंक्लूड और एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।